केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन आ गया जरा, और आजकल उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। सब सुन रहे हैं आजकल, सब सुन रहे हैं। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, बाकी विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि जो एजुकेशन लोन है, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफ़ी आसानी दी जाएगी। साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था, जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मायावती ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का ये बजट है, उनके लिए है, ये कोई गरीब या जो आम जनमानस है उसको कहीं फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जो आंध्र प्रदेश या बिहार को जो बजट में जगह मिली है उस पर कहा कि वहाँ चुनाव आ रहा है, इसलिए उनको विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। चुनाव आंध्र प्रदेश में भी आ रहा है क्या? आंध्र प्रदेश में तो लोकसभा के साथ हुआ है, और बिहार या झारखंड या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या देश का वह हिस्सा जो विकास में पीछे छूट गया है, उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अगर प्रयास किया जाए, उसमें अगर कोई कमी खोजने का प्रयास किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो देश के सभी राज्यों को ध्यान में रख करके। और केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। विजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन रिएक्शंस की तो बाढ़ आ गई है। तो अभी सब रिएक्शन आएंगे। केशव प्रसाद जी दिल्ली में थे या लखनऊ में? लखनऊ में। अच्छा, मुझे लगा दिल्ली में है, क्योंकि योगी जी की फोटो इसमें नहीं दिख रही थी पीछे। खैर, पवन खेरा साहब का जो रिएक्शन है वो है कि कॉपी पेस्ट सरकार में जो उन्होंने कहा, जो पॉजिटिव बातें हैं उसको कैसे लिखा है वो उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर। निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला युवा न्याय, पहली नौकरी पक्की। युवा न्याय के तहत डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए का स्टाइफंड। बजट में सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान। इंटर्नशिप के दौरान 60,000 रुपए का प्रावधान। मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये रिएक्शन का एक तरीका होता है। मतलब आप ये भी कह सकते थे कि कांग्रेस की, हाँ, फिर तो वो तारीफ कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तारीफ को भी उस तरह से कह रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष कुछ कह रहा है और अच्छी चीज है, वो दबाव सरकार पर फिर विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ रहेगा? अगर उनकी बात मान ली तो फिर राहुल कैसे खटाखट? और अर्थ क्या है इसका? दूसरा अर्थ यह है कि कांग्रेस क्या मान के चल रही है कि काम बीजेपी को ही करना है, वो भले हमको काम नहीं करना है। एक तो ये भी बात है ना कि हमने कहा और बीजेपी ने कि काम क्या करना है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि कांग्रेस कहती है कि हमारे घोषणा पत्र को माना, इसके लिए धन्यवाद। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार ने उसको मान लिया।